मास्टर क्लास, प्योर मास्टर क्लास। दिस मैच वॉज द एग्जाम्पल कि क्या होता है जब दो टाइटन्स आपस में भिड़ते हैं। एंड दिस इज द यूरोपा लीग फाइनल फॉर यू। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और सेविया ने एक बार फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, 7वीं बार यूरोपा लीग टाइटल जीतकर। मैं बहुत अच्छे आर्टिकल पढ़ रहा था एथलेटिक की कि वेसूस नवास ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी सेविया के साथ। वो सेविया के साथ बचपन से थे एंड उन्होंने आज 7वां यूरोपा लीग टाइटल जीत लिया विद सेविया और बीइंग द कैप्टन इस सेविया साइड की 37 साल में। ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट। एंड दिस वाज द मैच कि आप ये चीज बता ही नहीं सकते हो सिर्फ और सिर्फ स्कोर लाइन देखकर कि इस मैच की लेवल क्या थी। मतलब 1-1 की जो स्कोर लाइन है उससे इस मैच को तुम प्रेडिक्ट कतई मत करना कि ये मैच बोरिंग था। 147 मिनट, मतलब 3 घंटे भाई, गजब लेवल का टॉर्चर था ये मैच। मतलब डिफेंसिवली इतनी ज्यादा स्ट्रांग दोनों टीमें, मतलब गोल नहीं लग रहे। पता है क्या, गोल आई है एक 30वें मिनट में और एक 60वें मिनट में। उसके बाद पूरे 147 मिनट दोनों तरफ से ना गोल आए ना गोल चांसेस क्रिएट हुए, कुछ नहीं, बस बॉल हवा में जा रही है और दोनों तरफ से मतलब पार्क द बस वाली जो स्ट्रेटजी है ना, ये इन्होंने मतलब अलग लेवल पे ले गए हैं। और खासकर जोजे मरीनो की रोमा, भाई 7 एट बैक कौन लगाता है यार, अलग लेवल की स्ट्रेटजी इनकी चल रही है। मतलब अगर पार्क द बस हिस्ट्री में अगर किसी चीज से जाना जाएगा ना तो वो है जोजे मरीनो भाई। जिस रोमा को वो मतलब डिफेंसिवली खड़ी नहीं हो पाती थी, वो रोमा 147 मिनट सेविया के अगेंस्ट बचा गई 1-1 की स्कोर लाइन। दिस इज द फुटबॉल हेरिटेज, दिस इज द फुटबॉल लेगेसी भाई, नेक्स्ट लेवल। उसके बाद सेविया की कांस्टेंट परफॉर्मेंस जो आ रही थी 147 मिनट, ये थके नहीं, फुल टाइम हुआ 90 मिनट। प्लेयर्स गिर रहे हैं, प्लेयर्स थक चुके हैं, लेकिन इनकी मेंटालिटी है कि इनकी मेंटालिटी उनको बार बार ड्राइव कर रही है जीतने के लिए इस मैच को। और यही होती है विनिंग मेंटालिटी जो कि सेविया के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और ऐसे ही इनको रियल मैड्रिड नहीं कहा जाता है यूरोपा लीग का, रीजन है भाई वो चैंपियंस मेंटालिटी जो सेविया और रियल मैड्रिड को बार बार ड्राइव करती है यूरोपा लीग में और चैंपियंस लीग में परफॉर्म करने के लिए। वही विनिंग मेंटालिटी इनको बार बार जीत भी दिलाती है। एंड दैट्स द थिंग, क्योंकि रियल मैड्रिड को अगर तुम देखोगे तो जो उनको वो लीग में कैसा भी परफॉर्म कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता है। चैंपियंस लीग में जब उतरेंगे तो एक विनिंग मेंटालिटी के साथ ही उतरेंगे। और सेम चीज सेविया के साथ है, ये लीग में रेलीगेट होने के पोजीशन पर थे, रेलीगेशन से फाइट मार रहे थे, लेकिन अब कहानी इस प्रकार बढ़ गई कि ये यूरोपा लीग जीत गए और यूरोपा लीग के साथ ये अगले साल चैंपियंस लीग में भी क्वालिफाई कर गए। और जो प्राइस अमाउंट इन्हें मिली है वो डेफिनेटली हेल्प करेगी सेविया को एक टीम रिबिल्ड करने में। और ये सेविया के लिए ये विन एक्चुअली बहुत बड़ा चीज था। और अगर तुम इस पूरे मैच के स्टैट्स को उठाकर देखोगे तो स्टैट्स के लिए इतनी चीजें हैं बात करने के लिए, लाइक डिफेंसिव स्ट्रक्चर, अटैक पोजीशंस, मतलब जिस तरीके से परफॉर्म करा है दोनों टीमों ने, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। और एक चीज समझने की जरूरत है कि ये मैच जो एक्स्ट्रा टाइम में गई और पेनाल्टीज पर गई, ये मैच एक्चुअली खत्म हो सकती थी रियल टाइम में। लेकिन एक्चुअली जब ये मैच फुल टाइम से आगे गई, एक चीज तो कंफर्म थी कि रोमा हारेगी। बिकॉज अगर ये मैच रोमा को जीतना था और जोसे मरीनो को जीतना था तो एक चीज कंफर्म थी कि उन्होंने पेनाल्टीज तक तो नहीं लेकर जानी थी ये मैच। अगर पेनाल्टीज पर जाती तो सेविया जीतती और ठीक वही हुआ। गोंजालो मोंटियल भाई, तूने फिर से जो काम अर्जेंटीना के साथ करा था, तूने वर्ल्ड कप जिता दी, सेम काम करा सेविया के साथ। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि वो जो एंक्रोचमेंट हुई थी वो क्या लीगल थी, दी गई थी? बिल्कुल लीगल थी, वो एक्चुअली इंक्रोचमेंट थी। और एक्चुअली रोमा के गोलकीपर ने पहले मूव करा था मॉन्टियल से, तो वो चीज सही डिसीजन थी। अब इस मैच में रेफरी की डिसीजन भी खैर बहुत ही ऊटपटांग आई कि मतलब दो ऐसे किक्स जो पेनल्टी किक्स जो एक तरफ रोमा को काट लिए गए, वही दूसरी तरफ सेविया को वो चीज मिली सेम कहानी पर। और भाई कार्ड्स की तो बाढ़ आई है इस मैच में, जिस तरीके से कार्ड्स मिले, आई थिंक 9 या 10 येलो कार्ड मिले इस मैच में। और रेड कार्ड भाई लास्ट टाइम तक तो बिल्कुल ही इमिनेंट हो गया था रेड कार्ड। और जिस तरीके से इनकी जो टेंडेंसी हुई है और जिस तरीके से इस मैच की लेवल जो एलिवेट हुई है एकदम से हाफ टाइम के बाद, दैट वाज द सीरियस फिनाले मेंटालिटी जो तुम्हें दो टीम से देखने को मिलती है। वो दो टीमें जो एक्चुअली यूरोपा लीग को डोमिनेट करती थी किस टाइम पर,
रोमा भी कभी किसी टाइम पर डोमिनेट करती थी, चाहे हम 97-98 तक उनकी लेगेसी की बात करें तो उन्होंने भी 8 यूरोपा लीग टाइटल जीते हैं। और अब जब सेविया 7 यूरोपा लीग टाइटल जीत चुकी है, अभी फिर से दोनों के बीच में मैच वाज द बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर बोथ टीम्स। और जिस तरीके से जोसे मरीनो ने रोमा को बिल्ड करा है, एस्टाउंडिंग भाई, सीरियसली एस्टाउंडिंग। मतलब मैंने पहले भी वीडियो में कहा था ये चीज़, लेकिन जिस तरीके से इनकी लेगेसी आई है और जिस रोमा को जो डिफेंसिवली खड़ी भी नहीं हो पाती थी, उस रोमा ने सेविया के अगेंस्ट 147 मिनट बचा लिए, ये खुद में ही बहुत बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ है। बट इन दी एंड सेविया इस मैच का हर एक मोमेंट डिजर्व करती है, और हर एक मोमेंट पर जहां पर उन्होंने क्लच करना था क्लच करा उन्होंने, जहां पर उन्हें डिफेंसिव जाना था डिफेंसिव गए वो, जहां पर उन्हें अटैक बनाना था अटैक बनाया, प्रेशर क्रिएट करा और रोमा पर वो चढ़े रहे। दैट इज द रीजन क्यों सेविया यूरोपा लीग जीती, और क्यों एक बार फिर से उन्होंने बता दिया कि विनिंग मेंटालिटी इज द बिगेस्ट थिंग। खैर, इस पूरे मैच पर तुम्हारा क्या मानना था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में, वो है थोड़ी सी हटकर, वो है ट्रांसफर मार्केट की न्यूज। और नेमार ने एक्चुअली ये चीज कन्फेस कर दिया है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करना चाहता है। अब इस न्यूज को ध्यान से समझना, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहले ही बोल दिया था, अभी एरिक टेन हाग ने एक हफ्ते पहले ही बोली थी कि नेमार को साइन करने की सिर्फ और सिर्फ वो रूमर्स हैं और ऐसी कोई एक्चुअल अपडेट नहीं है। बट मैंने तुम्हें पहले ही एक वीडियो में कहा था कि एक्चुअली नेमार को साइन करा जा सकता है, लेकिन वो चीज पूरी डिपेंड करती है कि कौन अगला ओनर होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का। और कतरी ओनर्स जो आते, वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो नेमार को साइन करेंगे। तो ये चीज बहुत समय से चलती आ रही है कि अगर कतरी ओनर्स आते हैं तो तुम्हें नेमार देखने को मिलेगा, बट एट व्हाट कॉस्ट। क्योंकि अगर नेमार आएगा तो वो तो लेफ्ट विंग पर ही खेलेगा, और लेफ्ट विंग पर रैशफोर्ड की सब्स्टिट्यूट आपके पास दुनिया भर की है, चाहे वो सैंचो हो, गार्नाचो हो, कोई भी उस पोजीशन पर खेल सकता है। तो कहां पर आखिर नेमार को आप खेलाओगे, अगर नेमार को आप लेकर आओगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ये न्यूज़ अपडेट अभी और डिटेल में बनाऊंगा, तो टेंशन मत लेना। इसीलिए इट्स अ बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।